डीसी रियासी का बड़ा एक्शन। सारे दरवाजे ही बंद है, रास्ता देखना क्या है। And this is huge space। गैर हाजिर हुए सरकारी मुलाजिमों का रोका गया वेतन। And how many are performing their duty today? How many are on leave? And how many are absent? ड्यूटी के समय सरकारी काम होगा, ना कि अपना पर्सनल काम। भैया सरकारी टाइम में गाड़ी नहीं ठीक होगी, सरकारी टाइम में सरकार का काम होगा। सरकारी समय पर सरकारी काम नहीं होगा तो एक्शन होना तो बनता ही, और यही एक्शन जो है डीसी रियासी द्वारा लिया गया है। डीसी रियासी विशेष पॉल महाजन जो है, जब से वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के डीसी बने हैं तब से ही वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सरकारी मुलाजिम है और सरकारी टाइम पर आप सरकारी जगह पर नहीं है जहां पर आपको होना चाहिए, तो फिर आप पर एक्शन भी लिया जा रहा है। जो अभी एक्शन लिया गया है उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि डीसी रियासी जो है वो ओल्ड हॉस्पिटल की बात की जाए रियासी के, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात की जाए, या अलग अलग जगहों पर जो है उनका सरप्राइज विजिट रहा और उन्होंने साफ तौर पर देखा कि वहां पर काफी ज्यादा जो सरकारी मुलाजिम है वो गैर हाजिर है। और इसी चीज को देखते हुए उनकी तरफ से उन सभी के नाम नोटिस किए गए और नाम नोट करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि इन सब के वेतन जो है वो रोके जाए। और ये कहा गया, एक्सप्लेनेशन साफ तौर पर उन मुलाजिमों को लेकर निकाल दी गई और यह कहा गया कि वो बताएं कि आखिर वो गैर हाजिर क्यों हैं। कि उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि शिकायतें आ रही थी आम जनता की कि हम हॉस्पिटल में तो जाते हैं लेकिन वहां पर सरकारी मुलाजिम जो है वो मौजूद नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब डीसी रियासी द्वारा भी सरप्राइज विजिट किया गया तो उन्होंने खुद देखा कि हाँ, ऐसा सचमुच यहाँ इन जगहों पर हो रहा है जहाँ पर सरकारी मुलाजिम जो कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। जिसके बाद उन्होंने ये ऑर्डर दिया और साफ तौर पर कहा है कि इनका वेतन रोक दिया जाए और ये जवाब दे कि आखिर ये मौजूद क्यों नहीं है और कब कब ये मौजूद नहीं रहते हैं। और ये भी देखा गया कि कुछ लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं वो आए तो हैं लेकिन उस समय पर वो अपने कामों में बिजी हैं, यानी कि अपने पर्सनल काम करने के लिए वो हॉस्पिटल से बाहर गए हुए हैं, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। और साफ तौर पर डीसी रियासी यही कह रहे हैं कि अगर आप सरकारी समय पर सरकारी काम नहीं कर रहे हैं, अगर लोग यहाँ पर आकर परेशान हो रहे हैं तो आप फिर काम क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप क्यों सरकारी ओहदे पर बैठे हुए हैं जब आप काम करने के इच्छुक ही नहीं हैं, आप काम अपना सीरियसली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आगे इस तरह का रवैया रहा, आगे भी अगर कर्मचारी एब्सेंट रहे तो उन पर और कड़ा एक्शन जो है वो लिया जा सकता है और लिया जाएगा। ये भी उनकी तरफ से कहा गया। एक ऑर्डर और जारी किया गया। इससे पहले अगर बताया जाए तो उन्होंने 2 ऑर्डर जारी किए थे जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो कटरा और रंसू एरिया है वहाँ पर जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, होटल हो, गेस्ट हाउस हो, दुकानें हो, उन सभी को जो है अपने यहाँ की जानकारी देनी होगी कि आपके यहाँ पर जो भी कर्मचारी काम कर रहा है वो कहीं का भी रहने वाला है, उसकी सारी डिटेल जो है वो अथॉरिटीज़ के पास होनी चाहिए, पुलिस के पास होनी चाहिए, वो सारी आपको डिटेल देनी होगी। क्योंकि कटरा और रंसू एरिया में की बात की जाए तो वहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना लगा रहता है। इसी चीज़ को देखते हुए, सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए उन्होंने ये ऑर्डर निकाला। और दूसरा ऑर्डर उनकी तरफ से कहा गया कि रियासी में जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने अभी भी अपनी जगह पर सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं किया है तो वहाँ पर सीसीटीवी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप पर भी कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और अब एक और उन्होंने ऑर्डर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी मुलाजिम हैं उन्हें अपने आधार कार्ड अपडेट करवाने होंगे। सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जाता है कि आधार कार्ड जो है वो 10 साल के बाद आपको अपडेट करवाना है और इसीलिए डीसी रियासी द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो अपना आधार कार्ड जो है वो अपडेट कराएं। अगर आपने अपडेट नहीं कराया, पूरी डिटेल जो है वो सबमिट नहीं की तो आपका वेतन आने वाले समय में रोक दिया जाएगा। तो साफ तौर पर बड़ा एक्शन जो है सख्ती के साथ जो है वो डीसी रियासी विशेष पॉल महाजन रियासी में काम कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि लगातार ये देखा जाता है, सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, अलग अलग जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो इस तरह से अगर जो स्वास्थ्य कर्मचारी रहते हैं या स्वास्थ्य विभाग रहता है या बाकी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहते हैं तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं अपने काम के लिए लेकिन वहाँ पर उनका काम नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जिस जगह पर उनका काम होना है वहाँ के जो मुलाजिम हैं या तो वहाँ पर गैर हाजिर रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका जो काम का रवैया रहता है वो सही नहीं रहता है। और सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही सख्त रवैया अपनाया हुआ है, पहले भी ऐसे कड़े एक्शन लिए जा रहे थे और अब डीसी रियासी द्वारा भी
कड़ा एक्शन लिया गया है और उनका यही कहना है कि आने वाले समय में जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें भी अगर इस तरह की ढील या इस तरह का रवैया है कर्मचारियों का काम करने का, वो ज़रूर अलर्ट हो जाए, अपना काम सीरियसली करें, क्योंकि आप पर भी आने वाले समय में एक्शन लिया जाएगा। एक एक पहलू पर एक एक डिटेल जो है वो उन तक पहुंच रही है, उसके हिसाब से ही वो आगे कड़ा एक्शन और लेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।